नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं में दूसरी सिंचाई में के समय हमें क्या खाद डालें, साथ ही साथ कौन सा स्प्रे करें, हमारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम इसमें कैसा क्या डालें जिससे कि हमारा उत्पादन बेहतर से बेहतर हो सके। साथ ही साथ हमारी जो गेहूँ के कल्ले हैं जो इस समय हमारे फुटाव का अवस्था होती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो। साथ ही वीडियो के अंत में यह भी बात करने वाले हैं कि गेहूं में जो जिद्दी खरपतवार होते हैं इनका किस प्रकार से सफाया किया जाए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट दूसरी सिंचाई होती है, इस समय हमें जो भी खाद उर्वरक और स्प्रे देने होते हैं उनके बारे में आज इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ किसान भाई चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि किसान भाइयों खेती बाड़ी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और सभी प्रकार की अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों दूसरी सिंचाई जब हम कर रहे होते हैं उस समय हमारे पौधों में फुटाव की अवस्था होती है और फुटाव हो रहा होता है, जैसे पौधों में टिलर्स की संख्या बढ़ रही होती है। क्योंकि ये जो टिलर्स निकलते हैं इनमें अलग अलग टिलर्स में अलग अलग बालियाँ निकलेगी और अच्छे से हमारा पौधा स्वस्थ होकर साथ ही दानों का भी अच्छा भराव होगा। क्योंकि दानों का अच्छा भराव होगा तो हमारा उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। यदि किसान भाइयों आपकी भी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर कहीं कहीं आपको लग रहा है कि हमारी फसल में कुछ कमी रह गई है, तो हमने जो शुरुआत में जब पहली सिंचाई के समय जो खाद उर्वरक नहीं दिए हैं उनको हमें अभी देना ज़रूरी होता है। इसलिए किसान भाइयों हमें सबसे पहले तो जो भी हमने यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति अगर ढंग से पूरी मात्रा में नहीं की तो वो अभी हम कर दें। यदि अगर शुरुआत की पहली सिंचाई में हमने कम मात्रा में डाला है, जैसे 20 किलो 25 केजी जो भी आपने मात्रा दी है, वो उसके बाद में जो भी बची हुई मात्रा है उसको भी पूरा कर दें। साथ ही आपने जैसे जिंक सल्फेट है, फास्फोरस है, इनको नहीं दिया है तो इनको भी किसान भाइयों अभी हमें देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही किसान भाइयों हम मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फर को भी हम दे सकते हैं, फेरस सल्फेट दोनों को भी दे सकते हैं जो कि आपने पहली सिंचाई में नहीं दिए हैं तो। क्योंकि किसान भाइयों गेहूं में शुरुआती दिनों में अच्छे से खाद व उर्वरकों की पूर्ति होगी तो जो हमारी फसल है वो एक समान होगी और साथ ही साथ उसकी जो ग्रोथ है वो भी एक समान ही देखने को मिलेगी, कहीं छोटे बड़े पौधे भी नज़र नहीं आएंगे। पर किसान भाइयों कई किसान भाइयों की गलतियों की वजह से ही ये जो हमें कमी देखने को मिलती है, कहीं कहीं कल्ले कम होना या फिर गेहूं में फुटाव कम देखने को मिलता है, ये हमारी कुछ गलतियों के कारण ही होता है। तरह इन खादों को देना है। तो किसान भाइयों इसमें हमें लेना है यूरिया किसान भाइयों हमें 1 एकड़ के हिसाब से 40 से 45 केजी यूरिया लेना है और इसके साथ में किसान भाइयों हमको लेना है जो यह है जिंक सल्फेट। इसे हमें 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि अगर किसान भाइयों आप 21% वाला लेते हैं तो उसे हम 8 से 10 केजी तक ले सकते हैं। यदि अगर हम 33% वाला लेते हैं तो इसको हमें 7 से 8 केजी के अंदर ही रखना है। क्योंकि किसान भाइयों इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है हमारे गेहूं के जो उत्पादन को बढ़ाने में। साथ ही साथ किसान भाइयों यदि अगर आपने बीजों को उपचारित करके नहीं बोया है तो हम इस समय पर कोई फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में यूरिया खाद में मिला करके। और किसान भाइयों यदि अगर आपने जब बेसल डोज में पोटाश को नहीं दिया है तो उसको भी अभी दे सकते हैं और यूरिया को भी तो में हमें जब बेसल डोज में हम उसकी 1/4 मात्रा को डालना होता है, उसके बाद में जब हम पहली सिंचाई करें तब उसका आधा हिस्सा डालना होता है और फिर 1/4 हिस्सा जब तीसरी सिंचाई में देना है। और किसान भाइयों डीएपी को भी दे सकते हैं। और यदि अगर आपने तैयारी करी और बेसल डोज में यदि अगर आपने सल्फर को नहीं डाला है तो हम 90% वाले सल्फर को भी इस समय दे सकते हैं यूरिया के साथ में। और किसान भाइयों इनको दे करके ही दूसरी जो हमें करनी है। और किसान भाइयों गेहूं में अच्छे फुटाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और ध्यान देने योग्य बातें हैं, सही समय पर बुआई करना चाहिए और खाद का सही से प्रबंधन करना चाहिए। क्योंकि फुटाव को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसान भाइयों नाइट्रोजन जैसे सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसे हमें पहली डोज में इसका 1/4 हिस्सा डालना होता है और उसके बाद में हमें जब पहली सिंचाई करेंगे उस समय देना है और उसके बाद में आधा बचा हुआ बाद में देना है।
वहीं जिंक को डालना है, जिंक सल्फेट को, और जैविक खाद को भी हमें डालना होता है। जब हम खेत की तैयारी करें उस समय किसान भाइयों हमें सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जिससे पौधों को जड़ें मजबूत होती है और फुटाव अच्छा देखने को मिलता है। सिंचाई किसान भाइयों हमें पहली सिंचाई 20 से 21 दिन बाद ही करना चाहिए। और सिंचाई के बारे में किसान भाइयों, जब पौधों में फुटाव शुरू होता है और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करती है। सिंचाई के साथ यूरिया का छिड़काव हमें ज़रूरी है। और सिंचाई हमें कुछ इस प्रकार से करनी है। पहली सिंचाई हमें 20 से 25 दिन बाद करनी है। वहीं दूसरी सिंचाई हमें 40 से 45 दिन बाद, जो पौधे बढ़ने का समय होना चाहिए। और तीसरी सिंचाई किसान भाइयों हल्के हल्के फूल या फिर ऐसे दिखने लगे तब हमें 60 से 65 दिन बाद करनी चाहिए। और चौथी सिंचाई किसान भाइयों हमें 80 से 85 दिन बाद करनी चाहिए, जब हल्के से दाने बनने लग जाए। और पांचवी सिंचाई किसान भाइयों जब हमारे दानों में दूध भरने लग जाए उस समय करनी चाहिए। सिंचाई का तरीका किसान भाइयों हम कोई सा भी अपना सकते हैं, चाहे जो सा आपका सिंचाई का तरीका हो। चाहे आप ड्रिप से सिंचाई करो, स्प्रिंकलर से सिंचाई करो, या फिर आप चाहे तो फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करो। वहीं किसान भाइयों हमें ध्यान रखने के योग्य बात यह है कि समय पर खाद और पानी का ध्यान रखना है। समय समय पर हमें उर्वरकों को देना है और साथ ही समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यूरिया और सल्फर को पहली सिंचाई के दौरान हल्की खाद डालें और पौधों की बढ़वार के लिए संतुलित पोषण देते रहें। इन उपायों को अपनाने से किसान भाइयों गेहूं में अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पैदावार में भी बहुत ही अच्छी फसल में पैदावारी हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें किसान भाइयों खाद का ध्यान रखना है। और यूरिया खाद को किसान भाइयों समय समय पर देता रहना चाहिए हमें, क्योंकि इसको हमें 3 हिस्सों में देना है। एक तो हमें बेसल डोज में, और दूसरी बार में हम पहली सिंचाई के समय, और तीसरी बार में जो हमारा 25% रह जाएगा उसको बाद में हम दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई में दे दें। क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की लंबी अवधि वाली फसल है और इसमें एक बात का सिंचाई का हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, समय समय पर सिंचाई को करना है। साथ ही किसान भाइयों खादों का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। यूरिया खाद के साथ में हमें जिंक सल्फेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे दानों की संख्या भी अच्छी बढ़ाता है और साथ ही साथ फुटाव भी अच्छा देखने को मिलता है। यदि हम चाहें तो पोटास को भी 2 बार में दे सकते हैं किसान भाइयों, और डीएपी को भी 2 बार में दे सकते हैं। पर हम अगर शुरुआती दिनों में जब हम बेसल डोज में ही दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गेहूं की फसल भी लंबी अवधि वाली फसल है और ये धीरे धीरे हमारी फसल में सिंचाई के माध्यम से गुल गुल कर जाते रहेंगे, तो हमारी फसल को मिलते रहेंगे। और किसान भाइयों बात करें खरपतवार की, तो किसान भाइयों खरपतवार के लिए हमें इनका नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान भाइयों अगर खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह भी हमारी फसल को 20 से 30% तक नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हम जो भी खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं या फिर सिंचाई करते हैं तो वो सभी पोषण ये जो खरपतवार होते हैं वो ले लेते हैं। इसलिए इनका समय पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशक का प्रयोग कब करना चाहिए? इनका प्रयोग किसान भाइयों हमें सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद, जब हमारे तो खेत में नमी रहती है और हमारे पाँव ठहरने लग जाए तब इनका प्रयोग करें। ऐसा नहीं किसान भाइयों कि हम सूखे खेत में इनका प्रयोग कर दें, क्योंकि यदि अगर हम सिंचाई से पहले इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे फसल को कहीं ना कहीं झटका देखने को मिलता है। इसलिए हमें सिंचाई के बाद जब हमारे खेत में नमी हो जाती है तब इनका प्रयोग करें। जो मार्केट में कई प्रकार के खरपतवार नाशक हमें मिल जाते हैं। वैसे बात करें हम चौड़ी पत्ती के लिए, तो किसान भाइयों चौड़ी पत्ती के लिए खरपतवार नाशकों के लिए हम 2,4-D सोडियम सॉल्ट आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं सकड़ी पत्ती के लिए किसान भाइयों प्रोपार्जिल जो कि टॉपिक 15 WP फॉर्म में आता है उसका प्रयोग करके हम सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशकों का सफाया कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।